नमस्कार साथियों, मैं हूं राम शौक और आप देख रहे हैं डेली खबर। ट्रम्प सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ा हो गया है और वो मुसीबत का नाम है एलोन मस्क। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एलोन मस्क पहले ही बोल चुके थे कि अगर ट्रम्प वन बिग ब्यूटीफुल जो बिल है अगर वो अमेरिका में पारित कराते हैं तो वो नए पार्टी को लॉन्च करेंगे और वो नए पार्टी को वो लॉन्च कर चुके हैं, क्योंकि ट्रम्प सरकार ने वन बिग ब्यूटीफुल जो बिल है उसको पारित करा चुके हैं। इस कारण से वो अपना पार्टी को अमेरिका में लॉन्च कर चुके हैं। एलोन मस्क ऐसा क्या हुआ कि नए पार्टी को उसको बनाना पड़ा, क्योंकि अमेरिका में अभी तो दो ही पार्टी चल रहा है, दो पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी। तो ये दो पार्टियों में ऐसा क्या हुआ कि एलोन मस्क को एक नया पार्टी बनाना पड़ा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि एलोन मस्क नहीं चाहते थे कि जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो अमेरिका में पारित हो, और इसीलिए वो चाहते थे, वो सबसे पहले की बात ये जानते हैं कि अमेरिका में ट्रम्प और एलोन मस्क ये दोनों में आपसी में बहुत अच्छा मित्रता थी, क्योंकि जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उस समय एलोन मस्क लगातार राष्ट्रपति के समर्थन में उतरे, कैंपेन किए, यहाँ तक कि बहुत बड़ा डोनेशन भी दिए, चंदा दिए, करोड़ों रुपया का अपना योगदान दिए, और लगातार वो चाहते थे कि ट्रम्प को आगे बढ़ाएं, ट्रम्प को अमेरिका में राष्ट्रपति बनाएं। इस कारण से वो ट्विटर को खरीद लिए। इसके साथ साथ वो ट्विटर में राष्ट्रपति को भी ले आए, डोनाल्ड ट्रम्प को, और हमेशा हर कैंपेन में वो साथ खड़े रहे, और इसके साथ साथ वो हमेशा कैंपेन करते रहे कि इस बार ट्रम्प सरकार, और इस कारण से वो जीत भी गए। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाते हैं अमेरिका में, तो जीतने के बाद में वो एलोन मस्क को एक नया डिपार्टमेंट सौंपते हैं। इसके साथ साथ भी वो एक सोचते हैं कि अमेरिका में बहुत सारे अगर पैसे जो सरकार का इनकम है वो अगर सब्सिडी में जा रहा है तो उसको रोकना चाह रहे थे। इस कारण से वो चाहते थे कि अमेरिका में अब एक ऐसा बिल लाया जाए जिस बिल से अमेरिका का जो सरकारी खजाना है वो उस पर रोक लगाया जाए। इस कारण से लाना गया वन बिग ब्यूटीफुल बिल, और इस बिल को वो पारित कराना चाहते थे, लेकिन एलोन मस्क इस संदर्भ में वो चाहते थे कि ये बिल पारित ना हो, और इस कारण से आपसी दोनों का मतभेद होने लगा। एलोन मस्क इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि वो एक बहुत बड़े जाने माने हस्ती है, बिजनेसमैन है। उनका अपना स्पेस एक्स है, ट्विटर है, टेस्ला है, स्टारलिंक है, और इस तरह के और भी कंपनियां हैं जो हर लोग जानते हैं, पूरा दुनिया के लोग जानते हैं। दूसरी तरफ वो चाहते थे कि अगर हमको सब्सिडी दिया जाता है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो अगर इलेक्ट्रिक कारों का अगर बिकना हो रहा है तो वो, क्योंकि सब्सिडी दिया जाता था, इस कारण से वो सस्ते दर पे लोगों को बेचते थे। जब सस्ता दर ही अगर खत्म हो जाएगा तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, और खरीदना बंद कर देंगे तो फिर बिकना भी बंद हो जाएगा। तो वो चाहते थे ऐसा बिल पारित ना हो। वो ट्रम्प से बात भी कर रहे थे, लेकिन ट्रम्प मानने को तैयार नहीं हुए, और आखिरकार वो बिल पारित कराए और ये भी अपना नया पार्टी को लॉन्च किए। अब देखना ये है कि ये लगातार अपनी पार्टी को ग्रोथ कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी दुनिया में यानी कि अमेरिका में सिर्फ दो पार्टी का, कभी ये चलता था, कभी एक्स का राष्ट्रपति बनता था, कभी वाई का बनता था। अब तीसरा ऑप्शन आ चुका है, अब तीसरा ऑप्शन आ गया है द अमेरिका पार्टी। अब अमेरिका पार्टी आ गया है, तो अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि क्या ये पार्टी अपने आप को डेवलप कर पा रही है, लोगों के बीच में अपना कन्वेंस कर पा रही है कि क्या इनके सरकार आने वाले समय में राष्ट्रपति बन पाएगा। बात तो ऐसा है कि एलोन मस्क तो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं और यहाँ यानी कि अमेरिका में अपना नागरिकता प्राप्त की है। नागरिकता के तहत वो रहे और कंपनी बनाए, और कंपनी बनाने के बाद वो फिर
बेच दिए और नागरिकता हासिल करने के बाद वो रह रहे हैं। और अभी तो बिजनेसमैन बन चुके हैं और वो फ्यूचरिस्टिक भी सोचते हैं, जैसे कि वो चाहते हैं मार्स मिशन, मार्स में लोगों को बसाया जाए, चांद पर। तो इस तरह के उनका फ्यूचरिस्टिक सोच रहता है। तो इस बिजनेसमैन से होकर के राजनीतिक में उतरने का बहुत बड़ा कारण था कि सरकार उनके पक्ष में भी रहे तभी पॉसिबल हो सकता है। जैसे क्योंकि स्पेस एक्स में भी जितने सारे पैसे लगते हैं, या तो फिर टेस्ला की कारें जो बिकती हैं उसमें भी सब्सिडी ना दिया जाए तो महंगे दरों पे बेचे जाएंगे, तो इससे हमारे ग्राहक कम हो जाएंगे। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। आप देखना कि दिलचस्प बात ये होगी कि क्या आने वाले समय में सही में एलोन मस्क अपनी पार्टी को आगे ले जा पाएंगे, या अपने किसी को जो उम्मीदवार बनाएंगे, राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाएंगे, तो क्या वो उम्मीदवार आने वाले समय में राष्ट्रपति बन पाएगा। अब इस बात को देखने के लिए वो तो एलोन मस्क ही जाने। ऐसे तो फिलहाल ये दोनों का, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का आपसी बन नहीं रहा है। इन लोग को आपसी तकरार होते रहता है। अब तो बात है कि अब तो दो दो राजनीतिक पार्टी से तीसरा राजनीतिक पार्टी आ चुका है। अब तो देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि आगे क्या होता है। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक बताता हूँ। आने वाले समय में जिस तरह की जानकारी उभर के आएंगी उस टाइप से जानकारियाँ मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे जो चैनल हैं उसको, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से हमको सुझाव दीजिए कि किस पर वीडियो बनाना चाहिए। आपको अच्छे से इंटरेस्टिंग जानकारी मैं देता रहूँगा। और लाइक भी कीजिए। मैं आपके प्रति जो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, हम उसके प्रति एक सेशन लेकर के आएंगे, उसके प्रति मैं जरूर बताता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।